हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। और आज हम जानेंगे कि रुद्राक्ष की माला की क्या महिमा है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं। राजस्थान में एक छोटे से कस्बे में दो भगवान के भक्त का जन्म हुआ। दोनों ही बड़े कर्तव्य निष्ठावान और श्रद्धावान व्यक्ति थे। बचपन से लेकर जवानी तक दोनों ने साथ साथ अपना जीवन व्यतीत किया। पढ़ाई लिखाई से लेकर खेल कूद तक एक साथ ही किया करते थे। जैसे ही वह बड़े होते गए, घर वालों ने जिम्मेदारियों का बोझ उन पर डाल दिया। घर वालों ने कहा, अब तुम बड़े हो गए हो, कुछ कमाया भी करो। घर वालों की बात मानकर सेवाराम और मोतीराम, जो कि उनके नाम थे, दोनों ने कपड़े बेचने का काम शुरू कर दिया। कंधे पर कपड़ों के गठरी को बांध कर ले जाते और गली गली गांव गांव में कपड़े बेचने जाया करते थे। गर्मी के मौसम में सूती कपड़े और ठंड के मौसम में ऊनी कपड़े बेचा करते थे। एक बार दोनों दोस्त किसी गांव में सर्दी के मौसम में कपड़े बेचने जा रहे थे। तभी सेवाराम की नज़र एक वृद्ध महिला पर पड़ गई। वह वृद्ध महिला बड़ी तीखी ठंड में कांप रही थी, क्योंकि उसके पास गरम कपड़े नहीं थे। सेवाराम को दया आ गई और उसने अपने कपड़ों की गठरी में से एक कंबल निकालकर उस वृद्ध माता को दे दिया। वृद्ध माता को जब वह कंबल प्राप्त हुआ तो वह बहुत प्रसन्न हुई और दिल से आशीर्वाद देने लगी, तुम दोनों दोस्त बड़े प्रसन्न रहोगे। भगवान का आशीर्वाद सदा तुम पर हमेशा बना रहेगा। मन में ऐसा आशीर्वाद निकल ही रहा था कि तभी वह बुजुर्ग कहने लग गए कि तुम थोड़ी देर मेरे घर के बाहर रुको, मैं घर के अंदर से तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। उसने अपने साथ वहीं रुका और ऐसा कहकर वह घर के अंदर चली गई। घर में स्थापित एक छोटी सी शंकर भगवान की मूर्ति लेकर बाहर आई और सेवाराम को हाथ में देते हुए कहने लगी, यह मेरे भोलेनाथ है, तुम इनकी सेवा करना। इनकी कृपा से तुम्हारे पास बहुत सारी दुकानें हो जाएगी और फिर तुम सेठ जी की बनकर बैठकर कमाना। तुम्हें इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। उस वृद्ध महिला की बातें सुनकर मोतीराम रिझ सा गया और माता से कहने लगा, माँ, हमें सिर्फ आपके आशीर्वाद ही भले दो, पर हमारे साथ ऐसा मजाक ना करो। हम गली गली घूमकर कपड़े बेचते हैं, हमारे पास इतना पैसा भी नहीं बचता कि आगे चलकर दुकान खोल सकें। वृद्ध माता ने कहा, चिंता मत करो, भगवान भोलेनाथ सब पर भला करते हैं, तुम पर भी करेंगे। ऐसा कहकर उस वृद्ध माता जी ने उस मूर्ति सेवाराम के हाथ में सौंप दी और सेवाराम बड़ा श्रद्धालु किस्म का इंसान था। वह बहुत प्रसन्न हो गया और उस मूर्ति को अपने साथ अपने घर लेकर आया। दूसरे दिन दोनों व्यापारी व्यापार करने के लिए निकले और आज उनका व्यापार में बहुत सारा अधिक धन मिला। धीरे धीरे व्यापार का धंधा बढ़ता गया। दोनों ने मिलकर एक साइकिल ले ली। अब वह साइकिल पर सामान बेचने जाया करते थे। साइकिल के अगले हिस्से पर भगवान शंकर जी की मूर्ति को रख लेते थे और लोगों का विश्वास उनके प्रति बढ़ता गया। उन्होंने अपना व्यापार को बढ़ाया और एक छोटी सी दुकान खोल ली। अब दुकान के उद्घाटन पर उन्होंने भगवान शंकर जी की मूर्ति स्थापित की। लोग आए, इनसे सामान लेकर जाएं, इनकी महिमा गाएं और भगवान शंकर की मूर्ति को प्रणाम करके उनके दर्शन करें। अब पहले एक दुकान थी, धीरे धीरे व्यापार बढ़ने लगा। एक दुकान हुई, अब दूसरी दुकान हुई, तीसरी दुकान हुई और आज उस वृद्ध माता की भविष्यवाणी सच होने लगी, जो कहती थी कि मेरे भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारे व्यापार बढ़ जाएंगे, दिन दुगना और रात चौगुना हो जाएगी। दोनों दोस्त वृद्ध होने लगे। अब कभी कभी सेवाराम दुकान पर आता तो कभी कभी वह घर पर बैठ जाया करता था। एक दिन जैसे ही सेवाराम दुकान पर आया, मोतीराम ने कहा, मेरे दोस्त, तुम अब घर मत बैठा करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाता हूँ। सारी उम्र हमने साथ जिया है और इस वृद्ध अवस्था में तुम कभी कभी घर बैठ जाते हो तो मेरा मन नहीं लगता। तुम रोज दुकान पर आया करो, जिससे कि हम दोनों का मन बहलता रहे। सेवाराम हंसते हुए कहने लगा, अरे मित्र, आजकल मेरा मन घर
के नज़दीक बने एक शिवालय में अटक गया है। मैं रोज़ वहाँ जाता हूँ और भगवान शंकर जी की सेवा करता हूँ और सेवा करते करते कैसे समय व्यतीत हो जाता है मुझे इन चीज़ों का पता ही नहीं लगता। पर अगर तुम कह रहे हो तो मैं पूरा प्रयास करूँगा कि मैं प्रतिदिन आ सकूँ। पर एक बात ज़रूर कहूँगा मोतीराम, तुम चिंता मत किया करो। हमारा व्यापार शुरू से परमात्मा संभालते आए हैं और वह भोलेनाथ भी आगे हमारा व्यापार खुद ही संभालेंगे। अगर हम नहीं भी रहते हैं, नहीं भी आते हैं तो हमारा काम स्वयं देख कर जाएंगे। ऐसा कहकर सेवाराम अपने घर आ गया। दूसरा दिन सेवाराम पुनः दुकान पर पहुंचा, पर आज दोपहर के 12 बज चुके थे। मोतीराम ने कहा, मित्र तुम आज फिर देर से आए हो, क्या बात हो गई? सेवाराम ने कहा, आज मंदिर में थोड़ी पूजा पाठ था, मन वहीं लग गया था, इसीलिए आ न सका। समय व्यतीत होता गया, 3-4 महीने निकल गए। एक दिन सेवाराम को थोड़ी देर से आया। मोतीराम ने कहा, आज फिर देर से आए हो, क्या बात है? मंदिर में कोई कार्यक्रम था? तभी सेवाराम हंसते हुए कहने लगा, आज भोले बाबा ने मुझे अपने पास ही बिठा लिया, जाने ही नहीं दे रहे थे, इसीलिए मुझे आने में देर हो गई। अभी बात चल ही रही थी कि सेवाराम कहने लगा, मोतीराम तुमसे मैं एक बात कहूँगा। मोतीराम ने कहा, हाँ मित्र बोलो, क्या बात है? तुम मुझे क्या कहना चाहते हो? सेवाराम कहने लगा, मोतीराम आज से तुम मुझे शिवाराम कहकर पुकारोगे। मुझे शिवाराम नाम बहुत ही अच्छा लगता है। मोतीराम हंसते हुए कहने लगा, इतनी सी बात, मैं आज से ही तुम्हें शिवाराम कहकर पुकारूंगा। और ऐसे बात करते करते शिवाराम अपने घर गया। समय अपनी गति से चलता रहा। शिवाराम अपना कार्य पूर्ण करके दुकान से 5 बजे अपने घर की ओर चला जाता है। एक दिन शिवाराम जैसे ही घर की ओर जाने लगता है, तभी मोतीराम ने उसे कहा, अरे शिवाराम, कल तुम दुकान पर मत आना, मैं कल सुबह तुम्हारे घर पर अपनी पुत्री की शादी का कार्ड देने आऊँगा। मैं तो तुमसे घर पर ही मिलूँगा, तुम कल घर पर ही रहना, कल कहीं मत जाना। तभी शिवाराम ने कहा कि ठीक है, मैं कल तुम्हारा अपने स्थान पर ही तुम्हारा इंतजार करूंगा। ऐसा कहकर शिवाराम चला गया। मोतीराम सुबह उठा और आज अपने दोस्त के घर जाना था, तो उसे बड़े ढंग से तैयारी करने लगा। सामान लिया, अपने दोस्त के यहाँ मिठाई ली और अपने दोस्त के यहाँ सारा खाने पीने का सामान जो भी उसे पसंद था वह लेकर अपने दोस्त के घर की ओर चल पड़ा। मन में खुशी इतनी थी कि वो अपने सच्चे मित्र को अपनी कन्या की शादी का निमंत्रण देने जा रहा है और मार्ग में जो भी मिलता उसे कहता, आज मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। आज मैं अपने सखा के घर जा रहा हूँ। ऐसी खुशी से फूला नहीं हुआ। वह सेवाराम के घर आकर पहुँचा और जैसे ही घर के अंदर गया, उसने सबसे पहले सेवाराम के पोते को अपनी गोदी में उठा लिया और उसे प्यार से सहलाते हुए पूछने लगा, बेटा दादा कहाँ है? मैं आ गया हूँ, हम दोनों मिलकर उसे अचंभित कर देंगे। तभी वह दोनों थोड़े अंदर गए और जैसे ही अंदर गए, उसने सेवाराम की धर्मपत्नी को चक्की चलाते हुए देखा और प्रणाम करके पूछा, भाभी जी कैसी हैं? भैया कहाँ हैं? तब मोतीराम ने भाभी जी से यह सवाल किया तो सेवाराम की पत्नी की आंखों में आंसू आने लगे। मोतीराम कहने लगा, मैंने कुछ पूछा है, आप जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? तब वह पतिव्रता नारी कहने लगी, आप क्या पूछते हो? आपसे कौन सी बातें छुपी है? आप तो सब कुछ जानते हो। आपको पता है कि 6 महीने पहले ही सेवाराम जी का स्वर्गवास हो गया है। उसके बाद भी आप मुझसे ऐसे दुख देने वाले सवाल पूछ रहे हो। सेवाराम कैसे हो? कैसे बताऊं मैं तुम्हें? इसका क्या जवाब दूं? मोतीराम ने जब सेवाराम के स्वर का सारा हाल जाना तो उसके मन में बड़ा धक्का लगा। अब वह अपने काम को संभालते हुए कहने लगा, भाभी जी आप ऐसा क्यों कहती हो? सेवाराम जी तो रोज़ मेरी दुकान पर 12 बजे आता है और 5 बजे चला जाता है।
भाभी जी ने कहा, भाई जी क्यों मजाक कर रहे हो? 6 महीने पूर्व ही मेरे पति का स्वर्गवास हुआ था। तब आप ही ने तो उनके क्रियाक्रम की सारी विधि करने आए थे और आप ही हर महीने आकर हमारे घर का खर्च देकर जाते हैं। उसके बाद भी आप ऐसे सवाल कर रहे हैं। तब मोती राम ने भाभी के मुंह से ऐसे शब्द सुने तो उसका मन सा बैठ गया। मैं तो 6 महीने से कभी यहाँ आया ही नहीं हूँ और सेवाराम तो रोज़ मेरी दुकान पर आता है, तो यह कैसा आश्चर्य है। ऐसा सोच ही रहा था कि उसे वह सेवाराम की बात याद आ गई कि सेवाराम ने कहा था, अरे मोतीराम, मैं व्यापार के लिए दुकान पर आऊँ या ना आऊँ, पर मेरे भोले बाबा ज़रूर आकर मेरी दुकान को संभालेंगे। और यह बात सोचकर मोतीराम जल्दी से सेवाराम के घर से उठा और भागते हुए अपनी दुकान की ओर गया। और जैसे ही दुकान की ओर जाता है तो वह देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि आज दुकान पर सेवाराम ही नहीं, उसके सामने वह सारा चित्र चलने लगा कि सेवाराम मेरी दुकान पर आया और 6 महीने पहले कहने लगा, अब से मेरा नाम सेवाराम नहीं, मैं शिवाराम हूँ। मोतीराम समझ गया कि यह सब कोई नहीं, सेवाराम के प्रिय भगवान हैं, भगवान शंकर है। भगवान शंकर ही शिवाराम के रूप में मेरे पास आते हैं और मेरे कहने पर वह दुकान का कार्य भी संभालते हैं। और मैं कैसा नादान भगवान की माया से भ्रमित हुआ अपने दोस्त को कभी कभी प्रेम से डांट देता था और वह शंकर भगवान हंसते हंसते मेरी डांट को सुन लेते थे। मन में यह चिंता चल रही थी और सोचने लगा कि मैं अभी जाकर भगवान के दर्शन करता हूँ। ऐसा सोचकर वह अपने कार्यालय में गया। उसे लगा कि आज भगवान बैठे होंगे और जैसे ही अंदर गया वहाँ भगवान वहाँ से अंतराध्य हो चुके थे और शिवाराम की जगह भगवान शंकर जी की रुद्राक्ष की माला उनके गले पर पड़ी थी, उनके गले पर पड़ी थी। उस माला को उठाकर उन्होंने प्रणाम करते हुए कहा, मुझसे बड़ा अपराध हुआ है। भगवान शंकर मेरे पास आते थे पर मैं उन्हें पहचान नहीं पाता था। यह कहकर वह बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और मन में निश्चय कर लिया कि भगवान शंकर का जो प्रसाद मुझे रुद्राक्ष की माला के रूप में मिला है, इसे मैं एक जगह स्थापित करके भगवान शंकर जी का मंदिर बनवाऊंगा। कहते हैं उस रुद्राक्ष की माला को एक जगह स्थापित करके एक छोटा सा राजस्थान के प्रांत में मंदिर बनाया गया। यह मंदिर बहुत ही प्राचीन है और यहाँ लोग पूजा पाठ करने आते हैं। यह मंदिर एक गुफा के अंदर बनवाई गई। किसी ने कहा, यह रुद्राक्ष की माला है जो भगवान शंकर के गले से गिर गई थी, इसे ही स्थापित करके पूजा की जाती है। और वह बड़ा जिद्दी था और उसने वहाँ से एक माला हटवा दी। कहा कि इस माले को जला दूंगा और एक चौक के बीच में अग्नि लगाकर उस माला को आग में डाल दिया। वह भगवान का चमत्कार हुआ। वह माला तो जल नहीं पाया, आग बड़े वेग से जलती रही, पर उस माला को रत्ती भर भी नुकसान नहीं हुआ। यह देखकर वह बहुत ही अचंभित हुआ। रात को जब अपने घर में सोने गया तो भगवान शंकर के प्रकोप से उसका सारा घर जल गया और उसके घर में कुछ भी नहीं बच पाया। वह भागता भागता घर के बाहर आया और उसे किसी ने कहा, रे मूर्ख, यह तूने क्या किया? भगवान को क्रोधित कर दिया। उनकी जो माला तूने आग में फेंकी थी उसी से तुझे यह प्रकोप मिला है। रुद्राक्ष की माला की कथा थी। कहते हैं कि भगवान अपने भक्त के लिए स्वयं आते हैं और स्वयं ही उनका काम करते हैं। अपने भक्तों का मान रखने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे सेवाराम के लिए 6 माह तक व्यापारी बनकर उनकी दुकान पर बैठे रहे और अपने भक्तों के वचन के लिए रोज मंदिर के पट बंद हो जाने के बाद 12 से 5 आकर मोतीराम के साथ दुकान पर बैठे रहते थे। ऐसा भगवान भोलेनाथ जो अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। विश्वास से सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसीलिए हमें अपने ईश्वर पर, अपने परमात्मा पर विश्वास रखना चाहिए। वह हमारी सभी मनोकामनाओं को अवश्य पूरा करते हैं। बस मन में धीरज और विश्वास रखें। तो यह भगवान भोलेनाथ की रुद्राक्ष की माला की
कहानी थी। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय शिव शंभु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।